दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय यानी सूरज उगते एवं सूरज डूबते समय हमें सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ती है। ऐसी कौन सी घटना घटती है जिसके कारण सूर्योदय एवं सूर्य उगते समय एवं सूर्य डूबते समय लाल दिखाई पड़ती है, लेकिन दोपहर में वही सूर्य उजला दिखाई पड़ता है यानी सफेद दिखाई पड़ता है। तो ऐसी कौन सी घटना घटती है और इस तरह से एग्जाम में प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो सभी को बारी बारी से समझते हैं कि कौन सी घटना घटती है और किसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है और कौन ऐसी घटना घटने के कारण सूरज उगते एवं सूरज डूबते समय हमें लाल दिखाई पड़ती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और उसके बाद सभी को यानी एक एक पॉइंट को समझेंगे। देखिए, सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें में 7 रंगों का मिश्रण है। यानी सूरज के प्रकाश जो है उसमें 7 रंगों को मिश्रण से बना है श्वेत प्रकाश, यानी जिसे व्हाइट प्रकाश कहते हैं। तो व्हाइट प्रकाश में सूरज से निकलने वाली किरणें में 7 रंग हैं जो हमारी पृथ्वी तक आती है और हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं। तो जब सूरज से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचती है तो 7 रंगों का मिश्रण है, लेकिन उन 7 रंगों में सभी का चाल अलग अलग है। जैसे मान लिया जाए कि आपको कहीं रेस में यानी दौड़ने के लिए कह दिया जाए, उसमें 10 गो लोग होंगे, तो कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो एकदम पीछे हो जाएंगे, कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो प्रथम आएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सेकेंड आएगा, कुछ ऐसे होगा जो थर्ड आएंगे। तो इसी तरह से जब सूरज के प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण है, तो उससे जब पृथ्वी पर आती है प्रकाश, तो 7 रंगों को मिश्रण होने के कारण उसमें सभी रंगों का चाल अलग अलग है, जिसे हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य यानी कितना स्पीड से आ रही है प्रकाश, जिसे हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो सभी प्रकाश में तरंगदैर्घ्य यानी अलग अलग है, जिसमें सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का है। लाल जो रंग है वो छितराएगा कम लेकिन बहुत दूर तक जाएगा, उसका वेवलेंथ बहुत दूर है। लेकिन बैंगनी वही रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, जो यानी बहुत नजदीक ही जाकर के छितरा जाएगा और दूर तक वो नहीं जा पाती है, यानी दूर तक जाने में उसकी कोई मदद नहीं करती है, क्योंकि उसका स्पीड ही कम है। जब किसी चीज का जब जितना स्पीड तेज होगा उतनी दूरी यानी सफर तय करेगा, जिसका स्पीड कम होगा वो रुक जाएगा। तो जब सूरज से प्रकाश आती है तो यानी 7 रंगों का मिश्रण है, तो उसमें क्या होता है कि लाल बहुत दूर तक जाती है, इसीलिए सूरज उगते समय या सूरज डूबते समय हमें लाल दिखाई पड़ती है और दोपहर के समय हमें सफेद दिखाई पड़ती है। तो प्रश्न उठता है कि क्या दोपहर के समय पृथ्वी सूरज से नजदीक हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि यानी दोपहर के समय सूरज और पृथ्वी नजदीक हो जाती है, ऐसा नहीं है। देखिए, घटना कौन सी घटती है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना घटती है। वो कैसे से समझते हैं? जैसे समझते हैं कि जब सूरज से आती है प्रकाश, मान लिया जाए कि सूरज से आने वाली प्रकाश के कारण ही हमें पृथ्वी पे सुबह और शाम होती है और पृथ्वी हमें सूरज के चारों ओर घूमती है। ये नहीं कि सूरज हमें पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, ये हमें देखने में भ्रम लगता है। जिस तरह से हम लोग मान लिया जाए कि ट्रेन पर चढ़ते हैं, तो ट्रेन पर चढ़ते हैं तो उस पर ट्रेन पर चलते हैं, तो अगर देखेंगे ध्यान से तो लगता है कि यानी पृथ्वी जो है, धरती है जो पीछे की ओर जा रही है, लेकिन वाकई में पृथ्वी कहाँ पीछे की ओर जाती है, लेकिन देखने में अनुभव लगता है। उसी तरह से जब हम लोग पृथ्वी पे बैठे हैं या पृथ्वी पर रहते हैं तो लगता है कि पृथ्वी अस्थिर है, पृथ्वी तो घूम कहाँ रही है, सूरज चारों ओर घूमती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों ओर और इसीलिए यानी सुबह और शाम होती है। और सुबह शाम होती है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है, जिसके कारण सुबह शाम होती है। ये रहा यानी दैनिक गति भी इसके नाम से कहते हैं। तो इसके कारण सुबह शाम होती है, जो यानी एक चक्कर लगाती है, जिसके कारण तो इसके कारण जब सूरज की प्रकाश पृथ्वी तक आती है, मान लिया जाए कि पृथ्वी यहाँ है और सूरज यहाँ है और हम लोग तो इधर रहेंगे, और जब पृथ्वी इस तरह से घूमेगी तब ना फिर यहाँ हो जाएंगे, फिर यहाँ हो जाएंगे, फिर सूरज एकदम नजदीक आ जाएंगे, फिर यहाँ हो जाएंगे तो शाम होने लगा, फिर इधर हो जाएंगे तो रात होने लगेगा, धीरे धीरे फिर इधर रात हो जाएगा। तो इसी तरह से सूरज से जब प्रकाश आती है पृथ्वी तक, तो पृथ्वी पर हम जानते हैं कि अनेक तरह के वायुमंडल है और उसमें अनेक तरह के धूल कण है, जलवाष्प है, वर्षा की बूंदे हैं, यानी अनेक तरह के यानी हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में है। जब अनेक तरह के वायुमंडल में है तो सूरज की प्रकाश जब उसमें से गुजर करके और बहुत लंबा दूरी तय करता है, अनेक वायुमंडल से होकर के क्रॉसिंग जब करना पड़ता है, तो वे जो यानी रंग होती है सब अलग अलग रंग यानी वायुमंडल सोख लेती है। जब सोख लेती है क्योंकि स्पीड तो सभी का अलग अलग है, जब सभी का स्पीड अलग अलग है तो सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें जब लंबा वायुमंडल की सफर करती है तो सोख लेती है। सोख लेती है तो वही कारण है कि हमारा पृथ्वी पर जितने यानी आने वाली प्रकाश की किरणें होती है, जब सोख लेती है तो सबसे दूर तक आती है लाल रंग।
तो इसी कारण से हमारे सूर्योदय के समय लाल दिखाई पड़ता है सूरज, और सूर्यास्त के समय में भी लाल दिखाई पड़ता है। अब तो सूर्योदय को समझे, लेकिन सूर्यास्त को कैसे समझेंगे, इसको समझते हैं। मान लिया जाए कि यहां से सूरज यहां हो गया, तो दोपहर होगा, तो दोपहर होगा तो सूरज से आने वाली प्रकाश पृथ्वी पर वायुमंडल से बहुत पतली दूरी, कम दूरी को तय कर करके पृथ्वी पर पहुंचेगी। जब कम दूरी तय करके पृथ्वी तक पहुंचेगी तो उसे कम वायुमंडल को यानी क्रॉसिंग करना पड़ेगा, जिसके कारण पृथ्वी पर सातों रंगों का पहुंच जाते हैं। और जब सातों रंग पृथ्वी पर एक्यूरेट पहुंचते हैं तो हमें सफेद दिखाई पड़ता है, क्योंकि 7 रंगों से मिल करके सफेद रंग का निर्माण होता है, जो सूरज की प्रकाश में है। यानी 7 रंगों का मिश्रण होता है सूरज के प्रकाश में, जिससे यानी वायुमंडल को कम दूरी तय करना पड़ता है, वायुमंडल से कम क्रॉसिंग है। जब कम क्रॉसिंग रहेगा तो कितना रंग को सोखेगा, जिससे कम सोखने के कारण सब पृथ्वी पर पहुंच जाती है। जैसे आपको कह दिया जाए कि 1 मिनट में या आधा किलोमीटर दौड़ना है, यानी 1 मिनट में 100 मीटर दौड़ना है, तो 1 मिनट में 100 मीटर दौड़ने के लिए बहुत कम दूरी होगा, उसमें सब छलांग मार देंगे। लेकिन अगर वही बता दिया जाए कि 1 मिनट में हमें 2 किलोमीटर दौड़ना है, तो कोई नहीं जा पाएगा, क्योंकि कोई वैसा व्यक्ति होगा जो बहुत मेहनती होगा, वही तो जा पाएगा, क्योंकि समय में भी कम है और दूरी भी लंबा है। तो इसी कारण है कि पृथ्वी पर यानी सूरज और पृथ्वी की दूरी घटती नहीं है, लेकिन वायुमंडल कम पड़ता है, जो सोखती कम है, जिसके कारण पृथ्वी पर बहुत आसानी से प्रकाश आ जाती है। आप समझते हैं कि शाम के समय यानी सूर्योदय सूर्यास्त के समय में भी सूरज लाल क्यों दिखाई पड़ता है। तो सूर्यास्त के समय में भी सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें जब लंबी वायुमंडल की दूरी तय कर करके हमारी पृथ्वी यहाँ है मान लीजिए और सूरज यहाँ है, तो यहाँ से आने वाली अनेक वायुमंडल से होकर के जब यहाँ तक पहुंचेगी, तो जिसके कारण लंबा वायुमंडल की दूरी तय करेगी, वही कारण से यानी सूर्यास्त के समय में भी सूरज लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि अनेक रंगों को वायुमंडल सोख लेते हैं, और सोख लेते हैं तो हमारी पृथ्वी तक कुछ ऐसी रंग होगी जो हमारी पृथ्वी तक पहुंचेगी, और बाकी अन्य रंग उधर ही खत्म हो जाता है। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूरज लाल क्यों दिखता है, और अब रहा बात किस कारण से दिखता है, तो वायुमंडलीय यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन, सूरज से आने वाली प्रकाश के किरण जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो अनेक छोटे छोटे कणों से टकरा करके अनेक दिशाओं में छितर जाना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। यानी प्रकाश, सूरज से आने वाली प्रकाश तो आया पृथ्वी तक, लेकिन आते समय यानी उसमें अनेक तरह के छोटे छोटे धूल कण होते हैं, जलवाष्प की बूंदे होती है, तो उससे टकरा कर करके और अलग अलग दिशाओं में यानी चारों तरफ छितर जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाए। तो यही घटना यानी सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय होती है, जिसके कारण सूरज लाल, और हमें सूर्योदय के समय में भी लाल और सूर्यास्त के समय में भी लाल दिखता है, और दोपहर के समय में हमें उजला दिखाई पड़ता है, क्योंकि वायुमंडल की दूरी कम तय करनी पड़ती है, जिसके कारण सभी रंगों का तरंगधर्य यानी पहुंच जाती है पृथ्वी पर, और सभी रंगों का तरंगधर्य अलग अलग है। जैसे लाल रंग का तरंगधर्य सबसे ज्यादा, क्योंकि लाल रंग जो होती है छितराती कम है और लंबा दूरी तय करती है, उसका चाल भी अधिक है। और जो ब्लू रंग है यानी नीला, उसका यानी छितराती ज्यादा है, और वह फिर आते आते यानी छितरा के उधर समाप्त हो जाती है, सोख लेती है, यानी उसका चाल भी स्पीड कम है, तो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, लंबा दूरी नहीं तय कर पाते, जिसके कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय सूरज हमें लाल दिखाई पड़ता है। एक क्वेश्चन और होता है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूरज उदय के 4 मिनट बाद हमें सूर्य दिखाई पड़ता है, और सूर्यास्त होने के 4 मिनट बाद तक हमको सूर्य दिखाई पड़ता है। यानी सूरज यानी सुबह हो गया, उसके बाद हम देखते हैं सूरज को, तब सूर्योदय एवं सूरज जब उग जाते हैं उसके बाद 4 मिनट होगा, तब हमको लगेगा कि वो सुबह हो गया। लेकिन जब सूरज डूब जाते हैं और डूबने के 4 मिनट बाद जब डूब जाते हैं, तब हमें दिखाई पड़ता है, 4 मिनट होने के बाद दिखाई पड़ता है कि यानी सूरज डूब गए। ऐसा 4 मिनट का अंतर क्यों आता है, इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जब यानी पृथ्वी पर वायुमंडल है, तो पृथ्वी पर वायुमंडल है तो जलवाष्प के बूंदे हैं और तरह के अनेक यानी उसमें धूल कण है। जब धूल कण है तो सूरज से जब प्रकाश का उदय होती है, यानी सूरज जब निकलते हैं, जब सुबह होती है, तो सुबह होती है तो 4 मिनट बाद हम लोग देखते हैं। ऐसा क्यों, इसको समझते हैं। देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि जब सूरज से प्रकाश निकली, तो प्रकाश निकल करके पृथ्वी तक पहुंची, तो यानी वहां से तो ऐसे कलर आया, लेकिन आने के कारण वहां यानी जब जब अनेक तरह के वहां वायुमंडल है और अनेक तरह के उसमें धूल कण है, तो प्रकाश को यानी प्रिज्म की भांति काम करने लगती है। जब प्रिज्म की भांति काम करने लगती है तो उस यानी किरण को मोड़ करके ऊपर भेज देती है। जब किरण को मोड़ करके सूर्योदय के समय ऊपर भेज देती है, तो हमें दिखेगा का झुंझुन ना, जब ऊपर चल जाएगी तो किरण नीचे नहीं देख पाते हैं। और सूर्यास्त के समय में भी यही घटना होती है कि सूरज मान लीजिए कि इधर हो गया
और हम लोग इधर हो गए, तो सूरज से जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंची, तो यानी वायुमंडल हुआ, तो यही घटना इसके कारण नीचे मोड़ देती है, जिसके कारण दिखते रहता है, यानी इस तरह से दिखते रहता है। सूरज इधर भी हो गया ना, फिर भी ऐसे देख लेते हैं, लेकिन सूर्योदय होता है ना, तो यहाँ है सूरज और मान लीजिए कि पृथ्वी यहाँ है, तो यहाँ से आने वाली प्रकाश ऐसे निकल जाती, ऊपर की ओर निकल जाती, जिसके कारण सूर्योदय के समय यानी पृथ्वी को पर आने वाली प्रकाश 4 मिनट के बाद दिखाई पड़ती है, और सूर्यास्त होने के बाद हम लोग 4 मिनट तक देख पाते हैं सूरज को।